हाय गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप सब अच्छे होंगे। आशीष दिस साइड। इन लास्ट वीडियो यार हमने एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स को समाप्त करा था। इस वीडियो में डायरेक्ट एंड प्रोपोर्शन को शुरू कर रहे होंगे। लेट्स गेट स्टार्टेड। यार देखते हैं चैप्टर का मतलब क्या है। डायरेक्ट एंड इनवर्स प्रोपोर्शन। सबसे पहले प्रोपोर्शन देखते हैं यार। अब प्रोपोर्शन इज एन इक्वालिटी ऑफ टू रेशियोज। सबसे पहले देखते हैं इस रेशियो का मतलब क्या होता है। रेशियो का मतलब होता है कंपैरिजन बिटवीन टू और मोर थिंग्स, यानी कि दो या दो से ज़्यादा चीज़ों का कंपैरिजन करना इज रेशियो। ठीक है, पर इसकी कंडीशन क्या है? हम उन दो या दो से ज़्यादा चीज़ों का जो भी कंपेयर करेंगे वो सेम यूनिट पर होनी चाहिए। मतलब कि सेंटीमीटर का जो मैं कंपैरिजन करूँगा वो सेंटीमीटर से करूँगा, मीटर का कंपैरिजन मीटर से होगा, हाइट का कंपैरिजन हाइट से होगा, वेट का कंपैरिजन वेट से होगा। ठीक है, रुपीज़ का कंपैरिजन रुपीज़ से ही होगा। ठीक है, अब इसको समझते हैं यार। मान लो मेरे पास कॉस्ट है ब्लैक वाले मार्कर की और एक कॉस्ट है ब्लू वाले मार्कर की। ब्लैक वाले मार्कर की कॉस्ट है मान लो 20 रुपीज़, ब्लू वाले मार्कर की कॉस्ट है 40। ठीक है, अब मुझे इनका रेशियो करना है। ब्लैक वाले के लिए क्या होगा 20/40, ब्लू वाले के लिए क्या होगा 40/20। 20 को 40 से डिवाइड करेंगे क्या आएगा 1/2। 20 को 40 से करेंगे तो आएगा 2। ठीक है, अब देखते हैं यार ये क्या है। जो कॉस्ट है मेरे ब्लैक वाले मार्कर की वो हाफ है कॉस्ट ऑफ ब्लू वाले मार्कर की। ठीक है, और इसका मतलब क्या है, जो भी कॉस्ट है मेरे ब्लू वाले मार्कर की वो डबल है कॉस्ट मेरे ब्लैक वाले मार्बल की। ठीक है, इसको बोलते हैं रेशियो है यार, 1/2 2/1। अगर ये रेशियोज इक्वल आ जाते हैं आपस में तो हम बोलेंगे कि वो एक प्रोपोर्शन में। ठीक है, अब आइए इसको समझते हैं। जैसे कि मेरे पास एक ही नंबर है 2/4 = 3/6। अगर ये रेशियोज आपस में इक्वल आ गए तो हम बोलेंगे ये एक प्रोपोर्शन में है। जैसे कि देखते हैं 2 और 4 किसके टेबल में आते हैं, 2 के टेबल में आते हैं। ये आता है 1 टाइम में, आता है 2 टाइम में। 3 और 6 किसके टेबल में आते हैं 1/2, 3 के टेबल में आते हैं। तो 3 से डिवाइड करा, 3 1 6 3, 3 2 6। यानी कि ये जो मेरा रेशियो आया, अगर ये इस रेशियो के इक्वल आ जाता है तो मैं बोलूँगा कि ये प्रोपोर्शन में। ठीक है, हो गया क्लियर। अब आगे की बात करते हैं। आगे यार हमारा डायरेक्ट प्रोपोर्शन। डायरेक्ट प्रोपोर्शन क्या है, टू क्वांटिटीज x and y are said to be in direct proportion if they increases or decreases। दो क्वांटिटीज है मेरे पास x एंड y, हम उनको डायरेक्ट प्रोपोर्शन में तब बोलेंगे if अगर वो बढ़ती है या कम होती है टुगेदर। टुगेदर का मतलब एक साथ। इन सच अ मैनर दैट द रेशियो ऑफ देयर कॉरिस्पॉन्डिंग वैल्यूज रिमेन्स कांस्टेंट। देखते हैं यार क्या है ये। एक एग्जांपल से समझेंगे आपको समझ में आ जाएगा। जैसे कि मान लो मुझे कुछ पेन्स खरीदने, नंबर ऑफ पेन्स और कॉस्ट। अब भाई पेन खरीदूंगा पैसे तो देने पड़ेंगे। ठीक है, जैसे कि ये मान लो मैंने पहले 2 पेन खरीदे। ठीक है, और एक पेन की कॉस्ट है 5 रुपये, तो 2 पेन की क्या होगी 10 रुपये। ठीक है, अब मैंने अपनी क्वांटिटी इंक्रीज़ कर दी। जैसे यहाँ पर लिखा है ना, अगर हम इंक्रीज़ करते हैं या डिक्रीज़ करते हैं। मान लो मैंने क्वांटिटी बढ़ाकर 4 कर दी, तो उनकी कॉस्ट क्या हो जाएगी, उनकी कॉस्ट हो जाएगी 20। 1 रुपये का वो 5 रुपये का एक पेन है, तो 4 पेन कितने के होंगे 20 रुपये के। अब मान लो मैंने इनकी क्वांटिटी बढ़ाकर 6 कर दी, तो कॉस्ट कितनी हो जाएगी 30। यही तो होगा। जैसे जैसे मैं पेन की क्वांटिटी बढ़ा रहा हूँ उसकी कॉस्ट भी ज़्यादा बढ़ रही है, तो मैं बोलूँगा कि डायरेक्ट प्रोपोर्शन में है। यानी कि एक चीज़ के बढ़ने से अगर मैं नंबर ऑफ पेन्स को बढ़ा रहा हूँ तो फिर दूसरी चीज़ भी मेरी बढ़ेगी, तो उसका मतलब है वो डायरेक्ट प्रोपोर्शन में है। एक चीज़ के बढ़ने से या घटने से वो एक साथ दूसरी चीज़ पर भी इम्पैक्ट क्या डालेगा, दूसरी चीज़ भी मेरी बढ़ेगी या घटेगी। इसका मतलब होगा वो एक डायरेक्ट प्रोपोर्शन में। अब मैं इनके रेशियोज निकालता हूँ। जैसे कि ये है, कंडीशन क्या थी इसकी x1/y1, इसको मानेंगे x1, इसको y1। किसके इक्वल होना चाहिए x2/y2 के, यानी कि x2/y2 के। x1 क्या है मेरा 2, y1 क्या है 10 इक्वल टू x2 क्या है 4, y1 क्या है 20। अगर मैं इनका रेशियोज करता हूँ
टू और 10 किसके टेबल में आते हैं, 2 के टेबल में आते हैं, आता है 1 टाइम में, आता है 5 टाइम में, यानी कि इसका रेशियो क्या हो गया 1/5। उसी प्रकार से 4 और 20 किसके टेबल में आते हैं, 4 के टेबल में आते हैं, ये आता है 1 टाइम में, आता है 5 टाइम में। तो जो इनका रेशियो आया ये अगर इक्वल है तो मैं बोलूँगा ये प्रोपोर्शन में, और इस प्रोपोर्शन को क्या बोलेंगे, डायरेक्ट प्रोपोर्शन, क्योंकि एक चीज़ के बढ़ने से दूसरी चीज़ भी बढ़ रही है, तो मैं बोलूँगा ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन में। अब देखते हैं आगे क्या है। आगे यार इन्वर्स प्रोपोर्शन। इन्वर्स प्रोपोर्शन का मतलब है टू क्वांटिटीज एक्स एंड वाई आर सेड टू बी इन इन्वर्स प्रोपोर्शन इफ एन इंक्रीज इन एक्स कॉजेज अ प्रोपोर्शनल डिक्रीज इन वाई। यानी कि मैं अगर कोई भी अपनी एक क्वांटिटी को बढ़ाता हूँ, उससे जो भी इम्पैक्ट मेरी दूसरी क्वांटिटी में आएगा वो उसका जस्ट रिवर्स होगा। यानी कि एक चीज़ के बढ़ाने से मेरी दूसरी चीज़ कम हो रही है, तो मैं बोलूँगा वो इन्वर्स प्रोपोर्शन है। अगर एक चीज़ के बढ़ाने से दूसरी चीज़ बढ़ रही है तो मैं बोलूँगा वो डायरेक्ट प्रोपोर्शन है, और वाइस वर्सा। ठीक है, जैसे यहाँ पर लिखा है एंड वाइस वर्सा। इन्वर्स प्रोपोर्शन क्या हुआ, इन्वर्स प्रोपोर्शन हुआ है एक चीज़ के बढ़ाने से दूसरी चीज़ पर क्या इम्पैक्ट आ रहा है, वो चीज़ कम हो रही है, या एक चीज़ के कम होने से दूसरी चीज़ क्या हो रही है, बढ़ रही है। ठीक है, इसको बोलेंगे इन्वर्स प्रोपोर्शन। और इसको लिखते हैं x1/x2 इक्वल टू y2/y1। इसको भी एक एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे कि मान लो यार मेरे पास क्या एग्जाम्पल, हाँ, नंबर ऑफ चिल्ड्रंस टाइम फॉर कंप्लीशन ऑफ वर्क। मान लो क्लास की सफाई होनी थी, पहले 2 बच्चे थे क्लास की सफाई करने के लिए, वो टाइम कितना लगा रहे थे, मान लो 2 आवर्स लगा रहे थे। 2 आवर्स भी नहीं मानते, मान लेते हैं 40 मिनट्स लगाते थे। अब मैं बच्चों की संख्या बढ़ा दूंगा, यानी कि मान लो 4 बच्चे हैं, वो उन्हें क्लास की सफाई करनी है, तो वो वही काम कितने टाइम में कर सकते हैं, मान लो 20 मिनट में कर देंगे। यानी कि इससे हमें क्या पता लगा, अगर मैंने बच्चों की क्वांटिटी बढ़ा दी, नंबर ऑफ चिल्ड्रंस इंक्रीज हो गए, जो भी टाइम लगना था क्या वो डिक्रीज हो गया। इसको बोलेंगे इन्वर्स प्रोपोर्शन है। तो यार इसी के साथ इस वीडियो पर लगाते हैं पूर्ण विराम। आई होप आपको अच्छे समझ में आया होगा। अब मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, हैव अ नाइस डे, बाय।